प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में शामिल ग्रामश्री नामक कविता के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, ग्रामश्री नामक कविता प्रकृति के सुकुमार कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित है, जिसमें उन्होंने ग्रामीण प्रकृति का सुंदरता के साथ चित्रण किया है। प्यारे बच्चों, आइए ग्रामश्री नामक कविता के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर सीखना प्रारंभ करते हैं। प्यारे बच्चों, ग्रामश्री नामक कविता का पहला प्रश्न देखिए। ग्रामश्री कविता के रचयिता का नाम बताएं। क सुमित्रा नंदन पंत, ख जयशंकर प्रसाद, ग महादेवी वर्मा, घ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्यारे बच्चों, ग्रामश्री कविता के रचयिता का नाम क सुमित्रानंदन पंत है। प्रश्न नंबर 2 देखिए। कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? क गांव की गलियों के कारण, ख गांव की गंदगी के कारण, ग गांव के प्राकृतिक सौंदर्य के कारण, घ गांव की सड़कों के कारण। प्यारे बच्चों, कवि ने गांव को हरता जनमन ग गांव के प्राकृतिक सौंदर्य के कारण कहा है। प्रश्न नंबर 3, किस कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? प्यारे बच्चों, इस पाठ का ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? क सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ख महादेवी वर्मा, ग जयशंकर प्रसाद, घ सुमित्रानंदन पंत। प्यारे बच्चों, घ सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4 देखिए। पंत जी ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया है? क प्रतीक, ख रूपाभ, ग हंस, घ कल्याण। प्यारे बच्चों, पंत जी ने निम्न में से ख रूपाभ नामक पत्रिका का संपादन किया है। प्रश्न नंबर 5, ग्रामश्री कविता का मुख्य विषय क्या है? क ग्रामीण समाज, ख ग्रामीण जीवन, ग ग्रामीण प्रकृति, घ ग्रामीण पर्व। प्यारे बच्चों, ग्रामश्री कविता का मुख्य विषय ग ग्रामीण प्रकृति है। प्रश्न नंबर 6 है, वसंत ऋतु आने पर कौन मतवाली हो जाती है? क मैना, ख चिड़िया, ग कोयल, घ मोरनी। प्यारे बच्चों, वसंत ऋतु आने पर ग कोयल मतवाली हो जाती है। प्रश्न नंबर 7, हंस रही सखियां मटर खड़ी में कौन सा अलंकार है? प्यारे बच्चों, ग्रामश्री कविता में से पंक्ति दी गई है, हंस रही सखियां मटर खड़ी। यहाँ अलंकार बताना है। क मानवीकरण, ख अनुप्रास, ग रूपक, घ उपमा। प्यारे बच्चों, हंस रही सखियां मटर खड़ी में क मानवीकरण अलंकार है। प्यारे बच्चों,
जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं और क्रियाओं का आरोप कर दिया जाता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। प्यारे बच्चों, अलंकार सीखने के लिए आप हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा नामक प्लेलिस्ट में जाकर सभी अलंकारों की अलग अलग उदाहरण सहित परिभाषाएं आसानी से सीख सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए, आम के पेड़ की शाखाएं किससे लद गई थी? क पक्षियों से, ख मंजरियों से, ग भौरों से, घ फलों से। प्यारे बच्चों, आम के पेड़ की शाखाएं ख मंजरियों से लद गई थी। प्रश्न नंबर 9, पीले मीठे अमरूदों में किस रंग की चित्तियाँ पड़ गई? क हरे रंग की, ख नीले रंग की, ग लाल रंग की, घ जामुनी रंग की। प्यारे बच्चों, पीले मीठे अमरूदों में ग लाल रंग की चित्तियाँ पड़ गई। प्रश्न नंबर 10, गंगा तट पर किसकी खेती होती है? क खरबूजे की, ख आम की, ग जामुन की, घ तरबूज की। प्यारे बच्चों, गंगा तट पर घ तरबूज की खेती होती है। प्रश्न नंबर 11 देखिए, सरसों के फूलों से कैसी गंध आ रही है? क तलाक्त गंध, ख खट्टी खट्टी गंध, ग मीठी मीठी गंध, घ रोमांचित करने वाली गंध। प्यारे बच्चों, सरसों के फूलों से क तैलाक्त गंध आ रही है। तैलाक्त तेलयुक्त। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 12 देखिए, हरी भरी फसलों की शोभा कैसी है? क सोने की जाली जैसी, ख चांदी की जाली जैसी, ग हीरे की कनी जैसी, घ रेशम की तार जैसी। प्यारे बच्चों, हरी भरी फसलों की शोभा ख चांदी की जाली जैसी है। प्रश्न नंबर 13 देखिए, सुबह सूर्य की किरणें किसके समान लगती हैं? क सोने की जाली के समान, ख चांदी की जाली के समान, ग हीरे की कनी के समान, घ रेशम की तार के समान। प्यारे बच्चों, सुबह सूर्य की किरणें ख चांदी की जाली के समान लगती हैं। प्रश्न नंबर 14 देखिए, नीली नीली कलियां किस पौधे की हैं? क अरहर, ख अलसी, ग मटर, घ सरसों। प्यारे बच्चों, नीली नीली कलियां ख अलसी के पौधे की हैं। प्रश्न नंबर 15, अरहर और सनई की बालियां किस रंग की हैं? क पीले रंग की, ख सुनहरी रंग की, ग सफ़ेद रंग की, घ हरे रंग की। प्यारे बच्चों, अरहर और सनई की बालियां ख सुनहरी रंग की हैं। प्रश्न नंबर 16, वसंत के आगमन पर किस पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं? क आम के, ख अमरूद के, ग पपीता के, घ पीपल के। प्यारे बच्चों, वसंत के आगमन पर घ पीपल के पत्ते झड़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 17, आम के पेड़ की शाखाओं का बौर किस रंग का होता है? क लाल पीला, ख पीला सफ़ेद, ग सोना चांदी, घ लाल सफ़ेद। प्यारे बच्चों, आम के पेड़ की शाखाओं का बौर ग सोने चांदी जैसा होता है। प्रश्न नंबर 18 है, कवि ने कविता में किस नदी के किनारे की बात की है? क
गंगा नदी, ख यमुना नदी, ग सरस्वती नदी, घ सतलुज नदी। प्यारे बच्चों, कवि ने कविता में क गंगा नदी के किनारे की बात की है। प्रश्न नंबर 19, नदी की लहरों से रेत पर किसके निशान बन गए? क सरिये जैसे, ख सांपों जैसे, ग पहिए जैसे, घ लता जैसे। प्यारे बच्चों, नदी की लहरों से रेत पर ख सांपों जैसे निशान बन गए। प्रश्न नंबर 20, सारा गांव किस ऋतु की समाप्ति पर अनुपम हो जाता है? क सर्दी, ख गर्मी, ग वर्षा, घ वसंत। प्यारे बच्चों, सारा गांव क सर्दी की ऋतु की समाप्ति पर अनुपम हो जाता है। प्रश्न नंबर 21, गांव की हरियाली किस बहुमूल्य रत्न के समान लग रही है? क हीरा, ख पन्ना, ग नीलम, घ मूंगा। प्यारे बच्चों, गांव की हरियाली पन्ना नामक बहुमूल्य रत्न के समान लग रही है। प्रश्न नंबर 22, गांव पर आकाश किसके समान आच्छादित है? गांव पर आकाश किसके समान आच्छादित है, अर्थात गांव पर आकाश किसके समान छाया है? क हीरे के समान, ख पन्ने के समान, ग नीलम के समान, घ मूंगे के समान। प्यारे बच्चों, गांव पर आकाश ग नीलम के समान आच्छादित है। प्रश्न नंबर 23, पीले और मीठे क्या हो गए हैं? क आम, ख अमरूद, ग पपीता, घ खरबूजा। प्यारे बच्चों, पीले और मीठे ख अमरूद हो गए हैं। प्रश्न नंबर 24 देखिए, टमाटर के लिए कविता में किस विशेषण का प्रयोग किया गया है? टमाटर के लिए कविता में किस विशेषण का प्रयोग किया है? प्यारे बच्चों, इस तरह के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपको व्याकरण के पाठों की परिभाषाएं अच्छी प्रकार से आनी चाहिए। इसके लिए आपको हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा नामक प्लेलिस्ट में जाकर व्याकरण के पाठ आपको सीखने चाहिए। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करें उन्हें विशेषण कहते हैं। यहाँ टमाटर के लिए कविता में किस विशेषण का प्रयोग किया गया है? क गोल मटोल, ख मखमली, ग लाल, घ मुलायम। टमाटर के लिए कविता में ख मखमली विशेषण का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 25, चांदी की सी उजली जाली में निहित अलंकार बताइए। क यमक अलंकार, ख उपमा अलंकार, ग अनुप्रास अलंकार, घ सलेश अलंकार। प्यारे बच्चों, चांदी की सी उजली जाली में निहित अलंकार है ख उपमा अलंकार। प्यारे बच्चों, उपमा अलंकार की पहचान है सी, सा, सम, सरिस, जैसे आदि। अतः सी पहचान सूचक होने के कारण यहाँ उपमा अलंकार है। प्यारे बच्चों, यह थे ग्रामश्री नामक कविता के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, ग्रामश्री कविता के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरों पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल
और सटीक विश्लेषण यूट्यूब पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।